थोड़ी टाइम पहले एक नई सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म में आई, नाम था उसका तांडव। लेकिन इसने जो धमाल मचाया वो तो सही है या नहीं मचाया वो तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन इसने एक और तांडव मचा दिया कि लोगों के बीच में कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं टेक बाय टेक का एक और नया एपिसोड। मेरे साथ नंद गोपाल राजन और निमिष दुबे। नंदू, थोड़े टाइम पहले तांडव एक सीरीज लॉन्च हुई थी नेटफ्लिक्स पे, और जब वो चल रही थी स्टार्ट में तो लोगों ने कहा बहुत बढ़िया है, सबने कहा अच्छा है, लेकिन थोड़े दिनों में ही उसने एक डिफरेंट टाइप का तांडव मचा दिया, जहां पर वो विवाद फिर से जाग उठा, जहां लोगों की मांग उठने लगी कि लोगों की उठने लगी वो तो मालूम नहीं, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में डेफिनेटली ये उठने लगी मांग कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को करना चाहिए रेगुलेट। आपको क्या लगता है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेशन की जरूरत है? ओटीटी प्लेटफॉर्म आपका दूरदर्शन तो है नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे। तो ये सवाल पैदा होता है कि इंटरनेट को रेगुलेट करना है कि नहीं, और वो सवाल बाकी सारे रेगुलेशन से बहुत डिफरेंट है। इंटरनेट थोड़ा सा वो वैसा है कि आप उसको वो ऐसा जीनी है, आप उसको जितना बंद करोगे ना वो उतना बाहर आता रहेगा, राइट। अब जैसे ओटीटी है, सारा पे फॉर यूज है, राइट। आप पे नहीं करोगे तो आप देख नहीं सकते, लेकिन सारे शो बाहर अवेलेबल हैं। ये जितने लोग हल्ला मचा रहे हैं वो तब आपको लगता है कि 500 रुपए देखे हैं? नहीं ना, वो तो फ्री में टेलीग्राम पे या वहां पे सब उठा के देखे हैं। तो उसको ये ऑलरेडी एक प्रॉब्लम ये है कि जितना मतलब बंद करने की कोशिश करोगे वो उतना ज्यादा बाहर आना शुरू होता है, राइट। आप बच्चे को बोलते हो कि इससे मत खेलना, फिर उसी से खेलेगा, राइट। सो अभी जैसे अभी देखो तांडव का जो ओपनिंग सीन है, जो ड्रामा वाला सीन है, तांडव जैसे है ना, वो बहुत मास सीरीज नहीं है, राइट। वो बहुत मास सीरीज नहीं है, कम लोगों ने देखा होगा, बिकॉज वो थोड़ा है पॉलिटिकल इंट्रीग है, ये सब है। सैफ अली खान के रहने के बावजूद वो मास सीरीज नहीं है, राइट। लेकिन जब ये हल्ला मचा उसके बाद वो मास बन गया, राइट ना। उसका ओपनिंग सीन को निकाल के अमेजोन ने डाल दिया, लेकिन अभी ज्यादातर लोग ढूंढ रहे होंगे यार मुझे वो वाला पार्ट चाहिए जिसमें वो बिना अनएडिटेड वर्जन दो मुझे, राइट। आपने इसके लिए जो उसकी वायरलिटी के लिए आपने हेल्प किया है वो तो ट्रेमेंडस है, ये है ना, क्योंकि वो थिएटर की तरह भी नहीं है। थिएटर में जब आपको कोई मूवी अच्छा ना लगे और आप उस पर मतलब हल्ला मचाना शुरू करोगे तो थिएटर में जाके देखने में लोगों को थोड़ा सा एक अनइजीनेस होगा कि कुछ हो ना जाए वहां पे। यहाँ पे ऐसे नहीं है ना, देखना तो आपको फोन पे ही है अपने लूप में बैठ के, बिल्कुल। क्या फर्क पड़ता है, राइट। तो ये एक थोड़ा आई थिंक सो अगर रेगुलेशन की बात करना चाहिए तो मेरे ख्याल से टू अ सर्टेन एक्सटेंट सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। नाउ ये सेल्फ रेगुलेशन मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूँ। सेल्फ रेगुलेशन एज इन इफ मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं भी रेगुलेट करूँ कि मुझे क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना स्टैंडर्ड रखना है, कितना नीचे गिराना है। और ऑडियंस की तरफ से भी सेल्फ रेगुलेशन है। यार तुम्हें पता है कि तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता है तो फिर उसको पैसा देख के क्यों देख रहे हो? दूरदर्शन तो है नहीं कि बीम कर रहे हैं, आप चलते हुए देख रहे हो रास्ते पे, है ना, कि आपके गांव के लाइब्रेरी में भी चल रहा है ना, और इसमें चल रहा है। आप पैसा देख के जो चीज आपको पसंद नहीं आएगा वो देख रहे हो और कह रहे हो कि मुझे पसंद नहीं आएगा, राइट। ये तो ऐसी बात हो गई कि वेजिटेरियन वो करीम के रेस्टोरेंट में जा रहा है, कह रहे हैं या तो खाना सही नहीं है, आपको तो पसंद आने नहीं था, आप तो वेजिटेरियन हो यार, राइट। ये मुझे समझ में नहीं आता। तो ये क्या रेगुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग यार, राइट। सो लेकिन ना, तो यहाँ पर एक और चीज है, अगर देखें जो अभी तक ज्यादातर विवाद हुए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ, कुछ लोगों ने रिलीजियस सेंटिमेंट से बात की कि उनको वो आपत्तिजनक लगा, पर कुछ विवाद अननेसेसरी टाइप के थे। जैसे अगर हम बात कर लें एके वर्सेस एके, वहां पर विवाद बन गया कि एयरफोर्स की ड्रेस के लेकर, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं क्या देखूं यार, मतलब मुझे तो ये देखो, अगर आप संस्कृत में शायद एक वर्ड है उसको आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा उसको मलयालम स्टाइल में बोल रहा हूँ, कहते हैं पापैकदृक्, मतलब वो जहां भी दिखता है उसको पाप दिखता है, पाप ही दिखता है जी, या दोषैकदृक्, मतलब उसको जहां भी दिखता है उसको दोष दिखता है। अगर मैं वैसे नजरिए से देखूं, मुझे तो हर चीज में प्रॉब्लम दिखेगा यार। मुझे तो तारों में प्रॉब्लम है यार, ठीक से चमक नहीं रहा, राइट। मैं अगर तारे नहीं दिख रहे तो मैं बोलूंगा तारे नहीं दिख रहे हैं,
है ना। तो सुबह उठा, फॉग है, मैं कह रहा यार सूरज नहीं दिख रहा। तो मतलब आप तो वैसे तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम होगा ना, तो आपको हमेशा ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको किसी भी चीज से प्रॉब्लम है, राइट। आप रिलीजन की बात ले लो, रिलीजन का जो सबसे अच्छा फॉर्म है उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है, राइट। तो मतलब आप किस चीज के और जो उसका सबसे खराब है उसमें ऑब्वियसली लोगों को प्रॉब्लम है, राइट। मतलब आप कोई भी चीज ले लो, खाना हो, कोई एक आदमी तो आपको मिल जाएगा जिसको एक चीज पसंद नहीं है, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम है ना, हम उसको एम्पलीफाई कर देते हैं। बिल्कुल। तो पहले एक आउटलायर बंदा था जो कहते हैं 1000 लोग खाना खा रहे हैं, एक आदमी बोल रहा है यार खाना पका नहीं है, चीनी नहीं है, नमक नहीं है, वो जो बोलता है बंदा, वो कोने में बैठ के वो चुपचाप बोलता जाएगा। अभी उस बंदे को हमने माइक दे दिया, राइट। सो ये प्रॉब्लम है। इज दिस अ मास? ये आई डोंट नो, एंड आई डोंट थिंक इट इज अ मास थिंग, राइट। बिकॉज लोगों में मेरे ख्याल से इतना ये है, देखो आप किसी भी शहर की बात ले लो, राइट। हम जब बच्चे थे, मतलब ऑब्वियसली सबको बोला गया है कि वहां मत जाओ, यहां मत जाओ। किसी भी शहर की बात लो, ये वो इलाका अच्छा नहीं है, राइट। आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी करोगे तो आपको पता होता है पहले कि ये इस एरिया में नहीं जाना है, शायद मुझे यहाँ पे कोई पॉकेट मारेगा मेरा, राइट, या कुछ ज्यादा करेगा, तो आप वहां जाते नहीं हो। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वहां पे काम है, वो जाते हैं, राइट। सो उसका क्या मतलब है कि वैसे एरियाज को आप बंद कर दोगे, वहां पे न्यूक्लियर बम डाल दोगे, क्या करते हैं? ऐसे नहीं होता है ना। यू हैव टू लिव विद द इल्स इन लाइफ, मतलब हमारा लाइफ व्हाइट नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। सो वो आई थिंक दैट टॉलरेंस टुवर्ड्स द ब्लैक थिंग्स इज थोड़ा सा ये, यू कैन क्लोज योर आईज, वो हम ऑप्शन यूज नहीं करते हैं आजकल। बिल्कुल नंदू, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि ये जो आप चीज उल्लेख कर रहे हैं इस बारे में, क्लियरली नजरिया का इशू है। नजरिया डिफरेंट लोगों का एक नहीं हो सकता, हर एक इंसान का नजरिया अलग हो सकता है। अगर आपका नजरिया थोड़ा विपरीत है जो मेन स्ट्रीम से है, या फिर मेन स्ट्रीम का विपरीत है आपसे, तो इसका मतलब नहीं है कि कोई चीज गलत हो रही है। ये हो सकता है कि आपका नजरिया के हिसाब से वो गलत है, लेकिन किसी के हिसाब से वो सही हो सकता है। और सिर्फ निमेश नजरिया की बात कर रहे हैं, नजरिया एक बहुत मार्केट उठ रहा है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे नंदू ने स्टार्टिंग में बोला कि आप इंटरनेट को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, ओटीटी, लेकिन एक तबका का ये मानना है कि जो ओटीटी का कंटेंट है ये तो ब्रॉडकास्ट वाला कंटेंट है, तो इसको हमें इंटरनेट की तरह नहीं देखना चाहिए, इसको हमें देखना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट पे जो रेगुलेशंस हैं उसकी तरह देखें, क्योंकि वो भी आपके पेड चैनल्स होते हैं, डीटीएच में लोगों को पैसा देके एक बुके मिलता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? संदीप, मैं नंद गोपाल के साथ हूँ, क्योंकि ठीक है, टेक्निकली आप कह सकते हैं कि कंटेंट की स्टाइल में, प्रेजेंटेशन में ये ब्रॉडकास्ट चैनल की तरह हैं, लेकिन इनका मीडियम जो है वो इंटरनेट है। इनका मीडियम इंटरनेट है और वो बहुत बड़ी चीज है। और एक बार आपने वहां हाथ डाल दिया, चाहे अब वो रोकने के लिए किसी चीज को या किसी चीज को रेगुलेट करने के लिए, तब बात वहां से बढ़ सकती है। क्योंकि अगर आप देखिए, वीडियो कंटेंट तो कहीं भी जा सकता है। वीडियो कंटेंट नेटफ्लिक्स पे ही नहीं है, वीडियो कंटेंट यूट्यूब पे भी है, वीडियो कंटेंट धीरे धीरे ट्विटर पे भी आ रहा है, इंस्टाग्राम पे भी आ रहा है, इंस्टाग्राम रील्स आ गई हैं, फेसबुक पे है ही है। तो आपको ऑब्जेक्शन कंटेंट से है। ये तो टेक्निकलिटी हो गई कि आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या इंटरनेट पे कर रहे हैं, वो बात है, वो टेक्निकलिटी हो गई। आपको ऑब्जेक्शन कंटेंट से है। एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं जज कर सकता हूँ ये बात सही है और ये बात गलत है, तब मामला थोड़ा सा फिसलने लगता है। क्योंकि आप शुरू करेंगे शायद नेटफ्लिक्स या अमेज़न से, और बात तब आगे बढ़ती जाएगी, ट्विटर तक आ जाएगी, फेसबुक तक आ जाएगी, और तब एक हद आएगी कि लोग जनाब कहेंगे उन्होंने मुझको आपत्तिजनक ईमेल भेजी है, जीमेल बंद करो। ये भी हो सकता है जिसमें वीडियो कंटेंट है। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो यहाँ पर एक और चीज देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम इंटरनेशनली कौन सी पॉलिसीज फॉलो होती हैं, रेगुलेशन कैसा होता है, हम भी उसको स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे भारत में क्या करना है। इस डेवलपमेंट से आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को मालूम है ये चीज रेगुलेट नहीं हो सकती है और इसलिए टाइम बाइंग टैक्टिक्स आपको लग रही है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, गवर्नमेंट सीरियसली देख रही है कि एक्चुअली बाकी जगहों में क्या हो रहा है और अगर अच्छा हो रहा है तो भारत में भी इम्प्लीमेंट कर दें? उसके पहले मुझे एक चीज बोलना है, जैसे हमने ब्रॉडकास्ट की बात किया, देखो अभी जो फॉर्मेट इंटरनेट स्ट्रीमिंग सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो मोर और लेस ब्रॉडकास्ट फॉर्मेट है, मतलब एक ही कंटेंट मल्टीपल लोगों को जा रहा है, लेकिन उनके पास नैरो कास्ट करने का कैपेबिलिटी भी है, राइट।
अगर नेटफ्लिक्स के पास 1 मिलियन यूजर्स हैं तो वो एकदम उसको मतलब हर आदमी को एक डिफरेंट प्रोडक्ट दे सकते हैं। कस्टमाइजेशन अक्रॉस इंटरनेट हो रहा है, राइट? तो मतलब आई कैन एज अ यूजर चूज दैट कि लेट अस से कि एक मूवी है, उसका एक सेंसर्ड वर्जन है और एक अनसेंसर्ड वर्जन है, राइट? नाउ जो पुराना सिस्टम था जहाँ पे आप एक थिएटर हॉल में जाके मूवी देखते थे, 500 लोग एक साथ मूवी देखते थे, तब आपको एक सेंसर्ड वर्जन आता था विच इज कोशर फॉर एवरीबडी हु इज वाचिंग, यू नो। बट इंटरनेट में उसकी जरूरत नहीं है। आई कैन ऑप्ट फॉर द अनसेंसर्ड वर्जन, right? Give me a version which is uncensored, which has bad language, which has whatever, right? वो मैं opt कर सकता हूँ, and I can give the option that give me the censored version which is 15 minutes less. That option is also there. So narrowcasting can be done on the internet. So I don't think we can look at it from the broadcast framework. So वो एक सबसे बड़ा चीज ये है। ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट जो है, सी अब तक हम लोग बहुत रिएक्शनरी है एज ए आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अभी नया चीज नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के पास कम से कम 5 साल से आ गया है, राइट? तो ओटीटी 5 अगर आप इसकी इनिशियल इसमें एक गाइडलाइंस रख देते तो ये बहुत ईजी था। सी हर चीज में कुछ ना कुछ एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, कंप्लीटली आप उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ये मेरा एक ओपिनियन है। एज इन मतलब मैं आई वुडंट से कि रेगुलेट करो, बट फ्रेमवर्क्स होने चाहिए। व्हाट आर द रूल्स अंडर व्हिच दिस गेम इज गोइंग टू बी प्लेड इन दिस कंट्री, राइट? तो वो एक होना चाहिए। हमने वो उस पे हम डिले कर देते हमेशा इतना सारा, सो आई थिंक वो उसमें अभी ऑब्वियसली आपको वही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है। हमने 100 जगह के डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन देखा, हम यूएस से इंस्पायर्ड हुए, यूके से इंस्पायर्ड हुए, सब मिक्स करके हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमारे बहुत सारे रूल्स भी ऐसे बनता है, राइट? हमारा इंटरनेट रेगुलेशन, इंटरनेट डेटा प्राइवेसी रूल्स आप देखोगे वो भी एक मिक्स है। अब इसमें भी वैसे ही होने वाला, राइट? बट आप इंटरनेशनली देखोगे एक्सट्रीम्स हैं, तो होपफुली आप एक्सट्रीम में नहीं जाएंगे, आप थोड़ा एक मॉडरेट व्यू लेंगे जो मिडिल में जाके देखते हैं। क्योंकि इंटरनेट में सबसे स्कैरी चीज ये है कि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है चाइना, राइट? हम वहां से ना इंस्पायर्ड हो जाए। थैंकफुली हम लोग आजकल चाइना का कोई भी चीज ये करते नहीं है, तो शायद वो पाथ तो हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। राइट। सो रेगुलेशन की बात करें तो हम तीनों का मानना है कि कुछ हद तक रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन वो सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर भी आती है और साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आती है कि उसको ही मालूम होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं जो लिमिट्स में सही रहेगा। लेकिन इसके अलावा आप बताइए हमें कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है कि जो भारत में ओटीटी कंटेंट है इस पर और नकेल कसने की जरूरत है कि जैसा है बेहतर है, क्योंकि आप पैसे देके वो कंटेंट देख रहे हैं, आपको वो कंटेंट फ्री में नहीं मिल रहा है। अगर आप नहीं चाहते वो कंटेंट देखना तो आप पैसे मत दीजिए, नया सब्सक्रिप्शन मत लीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ मुझे नंद गोपाल राजन और निमिष को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।